कई जिलों से मारपीट और हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। अयोध्या के सोहावल ब्लॉक में आरोप है कि संयुक्त मोर्चा के बीडीसी प्रत्याशी को भाजपा के समर्थकों ने पीटा है। ये अयोध्या की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अमरोहा, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है और इस दौरान जमकर हिंसा देखने को मिल रही है राज्य के अलग अलग इलाकों में। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अयोध्या में आरोप लगा है। अमरोहा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से प्रशासन वहां पर लगातार कोशिश कर रहा था कि स्थिति संभाली जाए, लेकिन पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। और हमीरपुर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली और सिद्धार्थनगर में भी। और ये अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कई जगहों पर हिंसा हुई है। इस वक्त जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है वो अयोध्या की है, जहां पर बीजेपी और सपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। हालांकि वहां पर सुरक्षा बलों को पहले से भी तैनात किया गया था और उन्होंने कोशिश की लगातार स्थिति को संभालने की, लेकिन हिंसा जमकर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और इस दौरान अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। और ये अमरोहा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान किस तरह से वहां पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप लगा और जिसके बाद दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए। हालांकि पुलिस ने स्थिति संभालने की कोशिश की, कई जगहों पर हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा स्थिति को संभालने के लिए। और कार्यकर्ताओं की ये मारपीट अमरोहा की और अभी जो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये हमीरपुर की है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और बड़ी चुनौती थी कि शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हो जाएं, लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। सभी जगहों पर हिंसा हो रही है और जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं उस पर सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि आखिर पहले से इंतजाम इस तरह से क्यों नहीं किए गए कि हिंसा अब देखनी पड़ रही है। अयोध्या, हमीरपुर की तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अयोध्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और यही हाल हमीरपुर में भी देखने को मिला। जमकर लाठी डंडे चल रहे कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया ताकि उनको वहां से तितर बितर किया जा सके, हालात को संभाला जा सके। और कई जगहों पर आरोप लगा कि बीडीसी सदस्य के साथ भी मारपीट की गई। और ये इस वक्त अलीगढ़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान वहां पर किस तरह से माहौल खराब हो गया और लगातार प्रशासन की कोशिश की स्थिति को संभाला जाए, लेकिन वोट वहाँ पड़ेगा, वोटर को अंदर ले, वोटरों को अंदर ले, आप जाने में टाइम कितना लगेगा वहाँ पे? वोटर को अंदर ले, लाइन लगवाएं, नई व्यवस्था लागू करिए आपने। अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर स्थानीय नेताओं की प्रशासन के साथ बहस भी हुई वोटिंग को लेकर। जिस तरीके से वोटिंग हो रही थी उसको लेकर। और रणवीर जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त, हमारे सहयोगी, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रणवीर, अलग अलग जगहों से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, कहीं बीडीसी प्रत्याशी के साथ ही मारपीट हो जा रही है, कहीं पर अगवा करने की कोशिश हो रही है। अयोध्या की तस्वीरें भी हम देख रहे थे, वहां पर भाजपा और सपा के कार्यकर्ता भिड़ गए आपस में। देखिए, तमाम सारे ऐसे शहर हैं जहां आज भी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में भी विवाद की स्थिति बनी है। कहीं सपा का प्रदर्शन हो रहा है, कहीं भाजपा का प्रदर्शन हो रहा है, कहीं प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं। रायबरेली हो, अयोध्या हो या कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर लोगों के बीच में विवाद हुआ है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें कल और परसों आई थी, आज थोड़ी उससे स्थिति शांत है। अमरोहा में लाठीचार्ज करना पड़ा है, ये सही है, लेकिन आपको बताऊं कि पूरे प्रदेश में ज़्यादातर जो संवेदनशील मतदान स्थल हैं वहाँ पर पुलिस भी लगाई गई है, वहाँ ड्रोन कैमरेज भी लगाए गए हैं और आसपास के इलाकों को बिल्कुल सील सा कर दिया गया। जो बीडीसी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को बुलाया जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि उनके पास आई कार्ड्स हैं कि नहीं, उनके पास प्रमाण पत्र है कि नहीं। तो तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था है। और अगर सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में जिस तरीके से परसों हथगोला फेंका गया था, फायरिंग हुई थी, उस मामले में आईजी लक्ष्मी सिंह पहुंची थी कशमांडा और कशमांडा पहुंचकर 3 एसआई और 2 सिपाहियों को उन्होंने
निलंबित भी किया है। तो कार्रवाई भी हो रही है और आज आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। 3 बजे मतदान खत्म होगा। 3 बजे के बाद जैसे ही मतगणना का काम होगा, काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद प्रशासन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होगी कि किसी भी तरह का विजय जुलूस ना निकले, किसी तरह की हिंसा ना हो। ऐसे में आज पूरा दिन और पूरी शाम प्रशासन के लिए एक चुनौती का टाइम है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान का काम जारी है। जी रणवीर, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। रणवीर हमारे सहयोगी सीतापुर से पूरा अपडेट दे रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।